हेलो मेरे क्लास 10th के योद्धाओं, कैसे हो सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे और तैयारी भी आपकी बेहतर चल रही होगी। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th साइंस 2026 में जितने भी बच्चे विज्ञान का पेपर देने वाले उनके लिए मैं यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ साइंस का चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु। और इस चैप्टर को हम शुरुआत करने वाले बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताऊंगा। और आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक होने वाला है धातु की परिभाषा और धातु के गुण और अधातु, धातु और अधातु में अंतर, इन तीन टॉपिक को हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। और ये टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है कि हर साल इनसे पेपर में क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। अगर इससे पहले आपने दो चैप्टर को नहीं देखा है तो इन दोनों चैप्टर को भी मैंने करा रखा है, अच्छे तरीके से कवर कर लेना। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों चैप्टर का साथ में प्ले लिस्ट भी मैंने बना दिया है, वहां पर जाकर भी आप पढ़ सकते हो। और जो भी लोग नए आए उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको हाई स्कूल का कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्लास 10th का साइंस है और ये साइंस का चैप्टर नंबर 3 है, धातु एवं अधातु। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे धातु की परिभाषा, अधातु की परिभाषा और धातु और अधातु में क्या अंतर होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं धातु की परिभाषा। तो धातु की परिभाषा हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल शब्दों में लिखकर लेकर आया हूँ, सिंपल शब्दों में सभी का निपटारा करने वाले हैं। तो चैनल के साथ बने रहे शुरू से लेकर आखिरी तक। तो धातु की परिभाषा हो जाएगी, धातु वह तत्व है, धातु वह तत्व है जो चमकदार होता है, उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है और ठोस अवस्था में पाया जाता है। जो धातु कैसा होता है, धातु वह तत्व जो चमकदार होता है। धातु क्या होता है, चमकदार होता है, यानी कि धातुओं में चमक होती है। जैसे कि लोहा हो गया, जैसे कि लोहे को आप जैसे ही आप रगड़ोगे तो उसमें एक चमक आते निखर आता है, तो धातु चमकदार होता है। और इसमें उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक का अर्थ होता है करंट, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें करंट उत्पन्न हो जाता है उसको सुचालक कहते हैं। उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। और जो धातु है ठोस अवस्था में पाया जाता है। और ये धातु आपको कौन सी अवस्था में पाया जाएगा, ठोस अवस्था में पाया जाएगा, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। उसके बाद अगर इसके उदाहरण देखे जाए तो पहला उदाहरण हो जाएगा जैसे कि सोना, ये भी हमारा एक धातु है। उसके बाद चांदी, ये भी हमारा धातु है। उसके बाद लोहा, ये भी हमारा धातु है, लोहा कठोर होता है और ये ठोस अवस्था में होता है। उसके बाद पीतल, ये भी हमारी एक धातु। उसके बाद तांबा। इसी तरीके से इसके बहुत सारे उदाहरण हो जाएंगे। ओनली आपको 4 या 5 उदाहरण याद रखने हैं। इस तरीके से हमारा यहाँ पर धातु की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल शब्दों में हो जाएगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना, उस टॉपिक पर हम वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। फिर देखते हैं धातु की परिभाषा अगर आपको क्लियर है तो आगे देखते हैं धातु के गुण। अब यहाँ पर धातु के गुण हो जाएंगे, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से लिखना है, बिल्कुल सिंपल शब्दों में लिख कर लाया हूँ। और जितना मैं कराऊंगा बस आप उतना पढ़ लेना, इससे बाहर कुछ भी आपको इस चैप्टर से देखने के लिए नहीं मिलेगा। 4 से 5 पार्ट के अंदर ये चैप्टर हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 2 चैप्टर मैंने ऑलरेडी करा रखे। तो हमारा पहला धातु का गुण हो जाएगा धात्विक गुण। अब धात्विक गुण किस तरीके से होता है, धातु में अपनी एक चमक होती है। धात्विक गुण के अंदर क्या है, धातु में अपनी एक चमक होती है। जो धातु होती है उसमें अपना एक चमक होता है, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। जैसे कि हो गया सोना और चांदी, इनमें चमक होती है। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर दूसरा गुण हो जाएगा कठोरता। दूसरा गुण क्या हो जाएगा, कठोरता। मैंने आपको बताया था कि जो धातुएं होती हैं वो कठोर होती हैं। पहला हो जाएगा यहाँ पर कठोरता के अंदर हो जाएगा अधिकतर धातुएं कठोर होती हैं। जो धातुएं होती हैं, सबसे ज्यादा जो धातुएं होती हैं वो कठोर होती हैं। किसी धातु में कठोरता अधिक होती है तो किसी धातु में जो कठोरता होती है वो कम होती है। फिर उसके बाद इसका उदाहरण हो जाएगा लोहा और तांबा। ये जो है एक कठोर तत्व होते हैं। कोई भी तत्व, किसी तत्व में कठोरता अधिक होती है तो किसी भी धातु में कठोरता कम होती है। ये इसका उदाहरण हो जाएगा कठोरता का। और इसी तरीके से आपको सेम टू सेम करना है, तभी आपको एग्जाम में फुल में से फुल नंबर आपको मिलेंगे। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि धातु किसे कहते हो, धातु के गुण लिखिए, तो वहां पर जिस तरीके से मैं लाया हूं उसी तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, तभी एग्जामिनर जो आपको पूरा नंबर देगा। उसके बाद फिर धातु का हमारा तीसरा गुण हो जाएगा आघात वर्तनीयता। धातु का तीसरा गुण हो जाएगा आघात वर्तनीयता। ये आपको डेफिनेशन देखने में बड़ा लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल शब्दों में आपको पढ़ते ही याद हो जाएगा, इतना कठिन भी नहीं है। तो आघात वर्तनीयता क्या होता है, धातुओं में आघात वर्तनीयता का गुण होता है। जो धातुएं होती हैं उनमें कौन सा गुण पाया जाता है, आघात वर्तनीयता का गुण पाया जाता है, जिसके कारण किसी भी धातु को पीटकर पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है। जैसे सोना और चांदी को पीटकर बहुत ही पतली
चादर बनाई जाती है। जो धातु होती है उनमें आघात वर्तनता का गुण होता है, यानी कि इनको पीट कर आप किसी भी रूप में बदल सकते हो, किसी भी प्रकार का आप इसको आकार दे सकते हो। जैसे कि इसका सोना और जो चांदी हो जाएगा, ये जैसे कि इसका सोना और चांदी हो जाएगा, इसको पीट कर बहुत ही इसकी पतली चादर बनाई जा सकती है। ये हमारा आघात वर्तनता का एक गुण हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा चौथा गुण हो जाएगा लचीलापन। अब जो धातु होती है उनमें लचीलापन होता है, धातु में लचीलापन होता है, इसके कारण किसी भी धातु को पतले तार के रूप में बदला जा सकता है। सोना जो है सबसे ज्यादा लचीला होता है। अब जैसे कि आप बिजली के तार देखते होगे तो वो जो है हमारा धातु, उसमें लचीलापन होता है और उसी से यहाँ पर तार बनाई जाती है। जैसे कॉपर की तार और एल्यूमिनियम की तार होती है, उन्हीं को खींचकर लंबा तार बना दिया जाता है, उसी को कहते हैं लचीलापन। ये उसका उदाहरण हो जाएगा। उसके फिर अगला है हमारा सुचालक किसे कहते हैं। अब यहाँ पर सुचालक भी एक इसका गुण है। पहला हो जाएगा धातु उष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। जो धातु होती है वो उष्मा की और विद्युत की सुचालक होती है। बिजली के सुचालक होने के कारण ही जो बिजली होती है उसके सुचालक वो होता है जिसमें करंट उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि आप लकड़ी लोगे तो लकड़ी में करंट नहीं मारेगा, तो ये कुचालक है। उसके बाद जैसे कि कोई चीज हो जाएगी, जैसे एक प्लग, अगर आप प्लग में आप अपना हाथ डाल दोगे तो आपको करंट लग जाएगा, वो सुचालक का उदाहरण हो जाएगा। और जैसे कि यहाँ पर सुचालक होने के कारण, बिजली के सुचालक होने के कारण एल्यूमिनियम, मैंने आपको बताया था एल्यूमिनियम और कॉपर का प्रयोग किया जाता है बिजली के तार बनाने में, ये सुचालक हो जाएगा। अब जो धातु के गुण होते हैं कौन कौन से होते हैं, पहला हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर धात्विक चमक हो जाएगा। उसका दूसरा हो जाएगा कठोरता, और इनके अंदर आपको 3 से 4 लाइन इनके बारे में भी लिखना पड़ेगा कि धात्विक चमक क्या होता है, कठोरता क्या होती है, तभी आपको एग्जामिनर जो होगा पूरा नंबर देगा। उसके बाद तीसरा बताया मैंने आपको आघात वर्तनता, चौथा बताया मैंने आपको लचीलापन, पांचवा बताया मैंने आपको सुचालक। ये इस तरीके से धातु के हमारे गुण हो जाएंगे। अब देखते हैं कि अधातु की परिभाषा। ये हमारा धातु वाला टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं अधातु क्या होता है। तो जो अधातु होता है वो धातु का बिल्कुल ही अपोजिट होता है। अधातु की डेफिनेशन हो जाएगी, अधातु वह तत्व है, जो अधातु है वह तत्व है जो चमकदार नहीं होता है। धातुएं कैसी होती है, चमकदार होती है। जो अधातु होता है वो चमकदार नहीं होता है। उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, इसमें उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। जैसे कि प्लास्टिक हो जाएगी, इसमें करंट उत्पन्न नहीं होता है, और जैसे कि लकड़ी हो जाएगी इसमें करंट उत्पन्न नहीं होता, तो ये कुचालक है। और ये जो है हमारा अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। ये अधातु की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल शब्दों में हो जाएगी। कोई भी कमजोर बच्चा होगा इस डेफिनेशन को बहुत ही आसानी से याद कर लेगा। अब जैसे कि इसके उदाहरण देखे जाए, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया इत्यादि, इसके सभी उदाहरण हो जाएंगे। हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2 और कार्बन C होता है इत्यादि, इसके सभी अधातु इत्यादि के सभी अधातु के उदाहरण हैं। इस तरीके से आपका जो अधातु का डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल शब्दों में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अब देखते हैं इसका नोट पॉइंट भी है। एक सामान्य ताप पर मुख्य रूप से अधातु गैस व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। जो अधातु होते हैं किस अवस्था में पाए जाते हैं, या तो गैस अवस्था में मिलेंगे या तो आपको ठोस अवस्था में मिलेंगे। लेकिन एक ऐसा भी धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, उस धातु का नाम क्या है, ब्रोमीन। लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो सामान्य ताप के अंतर्गत द्रव अवस्था में पाया जाता है। आपको याद रखना है नोट पॉइंट में, अगर कभी भी एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो कौन सा हमारा वो धातु हो जाएगा, ब्रोमीन जो है एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये भी हमारी अधातु की डेफिनेशन हो जाएगी। अगर आपको टॉपिक क्लियर है तो आप कमेंट करना, वीडियो हमारा नाइस लगा है तो कमेंट आप जरूर करना, नाइस लिखकर कमेंट करना। उसके बाद अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी आप बताना, उस टॉपिक पर वीडियो लाने का पूरा प्रयास करेंगे। अब ये हमारा अधातु का डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको इसमें इतना ही रखना है, क्योंकि इसमें अधातु के गुण नहीं पूछे जाते हैं, कभी कभार पूछ ले जाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन ज्यादातर एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। या तो आपसे पूछा जाएगा धातु और अधातु की डेफिनेशन पूछी जाएगी, और धातु और अधातु में अंतर पूछा जाएगा, बस इतना ही पूछा जाता है। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर धातु और अधातु में अंतर। जो हमारा मेटल हो जाएगा और अधातु नॉन मेटल हो जाएगा, इनमें क्या अंतर होते हैं। तो एक साइड में लिखना है आपको धातु और एक साइड में लिखना है आपको अधातु, और कम से कम आपको 4 या 5 इनके अंतर को आपको याद करना है। और ये जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का आपको हर साल देखने के लिए मिल जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी मैंने आपको यहाँ पर कराया, बेसिक में कराया, धातु की परिभाषा, धातु के गुण, अधातु और अधातु में अंतर, इन सभी को आपको नोट कर लेना। इससे पहले 2 चैप्टर मैंने ऑलरेडी करा रखे, उनको भी नोट्स बना लेना, उनके भी बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ में आएगा। ऐसा चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, धातु। अब जो हमारा धातु में धात्विक चमक होती है, मैंने आपको बताया था
कि धातु में अपनी एक चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। धातु में अपनी एक चमक होती है और इधर साइड में अधातु है। अधातु में कोई भी चमक नहीं होता है। अधातु जो होती है उसमें किसी भी प्रकार की चमक नहीं होती। ये अधातु का एक उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद जो है धातुएं तन्य होती हैं। धातुएं तन्य होती हैं यानी कि धातु को खींचकर एक लंबा तार बनाया जा सकता है, इसलिए धातुएं तन्य होती हैं। और जो अधातु होती है इनका कोई भी तार नहीं बनाया जा सकता है और अधातु में तन्य नहीं होता, ये उसका उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है धातु में अघात वर्तनीयता का गुण पाया जाता है। जो धातुएं होती है उनमें अघात वर्तनीयता का गुण पाया जाता है, यानी कि आप किसी भी धातु को पीटकर किसी का भी आकार दे सकते हो, किसी भी रूप का। इसमें यह वाला गुण पाया जाता है धातु में। उसके बाद जो अधातु होती है उसमें कोई भी अघात वर्तनीयता का गुण नहीं होता है। अब जो धातुएं होती हैं वो कठोर होती हैं। जो धातुएं अधिकतर धातुएं कैसे होती हैं? कठोर होती हैं। कोई धातु अधिक कठोर होगी तो कोई धातु कम कठोर होगी, लेकिन जो सभी प्रकार की धातुएं होती हैं वो कठोर होती हैं। उसके बाद यहाँ पर जो अधातु है वो भंगुर होती हैं। भंगुर यानी कि चूड़ अवस्था में होती है। जैसे कि एक प्लास्टिक हो जाएगी, अगर आप प्लास्टिक को फोड़ दोगे तो वो यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में वो बट जाएगी। इसी को बोला जाता है भंगुर, जो चूर हो जाती है। उसके बाद जो धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग करती हैं। अब धातुएं क्या त्याग करती हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं धातुएं। ये हमारा यहाँ पर धातु की एक भी डेफिनेशन हो जाएगी। अगर आप दूसरे शब्दों में लिखना चाहो तो धातु की एक और डेफिनेशन हो जाएगी। धातुएं वे होती हैं जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की क्षमता रखते हैं, उनको धातु कहते हैं। ये भी इसका डेफिनेशन हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको इतने सिंपल शब्दों में कराया है ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे। उसके बाद जो अधातु होती है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रेड करती हैं। धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं और जो अधातु होती है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रेड करती है। ये हमारा यहाँ पर धातु और अधातु का ये अंतर हो जाएगा। और ये जो टॉपिक है 3 नंबर में हर साल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसी तरीके से जो हमारा धातु, अधातु और अधातु के गुण हैं, ये वाला टॉपिक हमारा बहुत ही सिंपल तरीके से कवर हो जाता है। और अगली वीडियो में आपको बताऊंगा धातुओं के रासायनिक गुण। इसी तरीके से 4 से 5 वीडियो और आएगा और ये जो चैप्टर है बहुत ही सिंपल तरीके से कवर हो जाएगा। जितना मैं करा रहा हूँ उतना कर लेना। इस चैप्टर से बाहर आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आज की वीडियो में यही तक। और जितने भी लोग नए आए हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट का तैयारी मैं आपको करवाने वाला हूँ। और यहाँ पर पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, मॉडल पेपर हैं और पिछले साल जो सेट हुए हैं उन सभी का भी सॉल्यूशन मैं आपको इस चैनल पर कराऊंगा। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।